हेलो बच्चों, आज हम इकाई 1 के भाषा अध्ययन का कोर्स करेंगे। अभी हम इकाई 1 के पाठ कर चुके हैं पूरे। अब ये भाषा अध्ययन का इसमें है तद्भव तत्सम शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं और बहुत ही सरल भी हैं। और ये परीक्षा में कई तरह से पूछे जाते हैं, जैसे खालिस्तान, दोनों में अंतर बताओ और सही विकल्प के रूप में, और इनको एक साथ लिखकर अलग अलग करने को भी दिए जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसको किसी भी तरह से पूछा जरूर जाता है। अगर हम इनका थोड़ा सा अभ्यास करें तो इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के जो के तो हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही आई है, सारे शब्द हिंदी के संस्कृत से आए हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे जो बिना परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। श्रवण, नेत्र, पुष्प, इससे इस प्रकार। तद्भव शब्द इसके ठीक विपरीत है। जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित करके अपनी मातृभाषा या अपनी बोली के हिसाब से, क्षेत्रीय बोली के हिसाब से हम अपना लेते हैं तो वे हो गए तद्भव शब्द, जैसे सुनना, आँख, फूल इत्यादि। और इसको याद करने का कुछ छोटे छोटे ट्रिक है, वो देख लेते हैं हम। आखिरी में यदि न हो, ठ ड ढ ण वाला ण हो, तो वो ज़्यादातर शब्द तत्सम शब्द होते हैं। और यदि ण के स्थान पे न हो आखिरी में, तो वो तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे कि कुछ अपवाद जरूर होते हैं, उनको अलग से याद कर लो। ऐसा नहीं है कि सभी में ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। जैसे किरण का किरण, पुराण का पुराण, स्वर्ण का सोना, कोण का कोना, ऐसे। इसी प्रकार क्षत्रिय का होता है, उसके स्थान पर तद्भव में ख हो जाता है, त्र के स्थान पे त हो जाता है, ज्ञ के स्थान पे ज हो जाता है। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे पुत्र का पूत, चैत्र का चेत, छत्र का छत, सूत्र का सूत, क्षेत्र का खेत, क्षीर का खीर, शूर का खुर। इस प्रकार से आप लोग याद करो और कॉपी में लिखो और 2-3 बार प्रैक्टिस से अच्छे से